अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है कि कल आपका पेपर है बीए एडीए पार्ट 1 इंग्लिश का, जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का। पेपर आपने कैसे अटैम्प्ट करना है, वीडियो मुकम्मल सुन लीजिएगा, अच्छे से सुन लीजिएगा। इंशाल्लाह ये जो बातें आप लोगों को बताने लगा हूँ ये आप लोगों के बहुत काम आएंगी। तो इस चीज़ों को मुकम्मल समझिएगा ताकि आप लोगों को भी समझ आ जाए चीज़ों की। जैसा कि आपको पता है आपके पेपर में जो जो चीज़ें आती हैं, रेफरेंस टू दी कंटेक्स्ट आते हैं पॉइंट्स प्लेस से, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, रेफरेंस टू दी कंटेक्स्ट अगर तो आपने सारे कर लिए हुए तो ठीक है, वरना आपने जो आज जहाँ से रेफरेंस टू दी कंटेक्स्ट रहता है उसकी आप लोगों ने एज अ समरी के तौर पर तैयार कर लेना है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि किस प्लेस से आया है, किस पोएम से आया है, ये आप लोगों को निशानी होनी चाहिए पता। और ये कैसे पता चलता है, या तो आप ये पूरी पोएम्स होती हैं जो प्लेस होते हैं वो आपने सारे पढ़े हों, या फिर कुछ वर्ड्स ऐसे हों जो आप लोग हिंट के तौर पर याद रख सको, ठीक है। उसके बाद आपको शॉर्ट स्टोरी से और प्ले से क्वेश्चंस आती हैं। लेकिन स्टूडेंट एक बात याद रखिएगा, जो पेपर आता है पेपर में जो स्टेटमेंट होती है ना क्वेश्चन की, वो बुक से डिफरेंट होती है, वो नोट से डिफरेंट होती है। बाकी जो उन्होंने बुक से तैयारी की है वो तो स्टूडेंट चलो आप लोगों ने फिर एज अ समरी खुद बनानी है, लेकिन जो स्टूडेंट नोट से तैयारी कर रहे हैं नोट्स के अंदर ऑलरेडी बना हुआ है, यानी कि कोई भी सवाल आ जाए, आप लोगों ने नोट्स लिए हैं ना इस नंबर से, आप लोगों को पता है कि 6-6 7-7 किस्म के सवाल हैं और आंसर एक है। पेपर में कोई भी सवाल आए आपने आंसर वो वाला लिखना है, ठीक है, नोट्स वाला। ऐसे ही पोएम्स में से क्वेश्चंस आते हैं तो आप लोगों ने जो है वो नोट्स वाला सारा लिखना है, क्योंकि पेपर में स्टेटमेंट चेंज आनी है। तो ये ना आप लोग सोचिएगा कि अब ये सवाल और आ गया है, ना ये नोट्स के अंदर है ना ये बुक के अंदर है, तो अब इसका क्या करें, ठीक है। अब जो बुक वाले हैं उन्होंने खुद जो है वो बुक से ऐसे तैयारी करनी थी कि आप लोगों के सारा कोई भी सवाल आए वो अटैम्प्ट हो जाए। बाकी नोट्स के अंदर हमने वो चीज़ ऑलरेडी सेट की हुई है, ठीक है। उसके बाद आपको जो ग्रामर पोर्शन है ना स्टूडेंट, देखें जो ग्रामर पोर्शन होता है ना उसकी कोई गारंटी नहीं कि पेपर कहाँ से आता है, ठीक है। ये बुक वगैरह से पेपर नहीं आता, ये जस्ट आप लोगों के जो पेपर का आप लोगों का जो नॉलेज है वो चेक होता है। क्योंकि जारी बात है बीए लेवल के आप लोग हो तो देखा जाता है कि आप लोगों को कितने को इंग्लिश आती है, इसीलिए ये ग्रामर पोर्शन ऐड किया जाता है। प्रेसी राइटिंग एंड कंप्रीहेंशन आप लोगों को पता है कैसे करनी है, वीडियो भी अपलोड की हुई है। बाकी ये पेपर में अनसीन आता है, ये कोई बुक में से कोई नोट्स में से नहीं आते। ये कोई भी पैराग्राफ उठा के आप लोगों को दे दिया जाएगा। जो करंट इशू चल रहे होते हैं लाइफ ज़्यादातर उनके ऊपर है, जैसे महंगाई चल रही हो, ठीक है, कोई पॉलिटिकल ऐसी ऐसी सिचुएशन हो, ठीक है, ये इनके चीज़ों के ऊपर जो है वो आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए आपने बस आपको करना आना चाहिए, आपको रूल्स पता हो कि प्रेसी कैसे बनाते हैं, कंप्रीहेंशन यानी कि क्वेश्चन जो होते हैं उनके आंसर कैसे करने हैं, तो ये सवाल हो जाता है, इजीली अटेम्प्ट हो जाता है। उसके बाद आखिरी सवाल आपको 15 नंबर का आता है, यहाँ तो आपने डायलॉग लिखना है, यहाँ पे ट्रांसलेशन पैराग्राफ। ट्रांसलेशन पैराग्राफ ऑलमोस्ट जो है वो तकरीबन जो है वो 99% आप लोगों को बता दूं कि ट्रांसलेशन पैराग्राफ जो है हमेशा अनसीन आता है, ठीक है। यानी कि ये आपको बुक वगैरह से नोट्स वगैरह में से नहीं आता, ये जस्ट आप लोगों की जो एबिलिटी है इंग्लिश की वो चेक करने के लिए होता है कि क्या आप उर्दू को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर भी पाती हो या नहीं। उसके बाद डायलॉग है। स्टूडेंट देखें मोस्ट इंपॉर्टेंट डायलॉग दिए होते हैं, बुक के अंदर भी हैं नोट्स के अंदर भी हैं, लेकिन डायलॉग हो गया ये जो है ना ये बेसिकली ऐसा डायलॉग होता है कि आपको ना कोई भी करंट इशू चल रहा हो, कोई प्रॉब्लम हो, उसके ऊपर आपको जो है वो डायलॉग लिखने के लिए बोल देते हैं कि जी आप ये डायलॉग लिखो, दो दोस्तों के दरमियान लिख दो, डॉक्टर पेशेंट के दरमियान लिख दो, ठीक है, या पॉलिटिकल सिचुएशन जैसी मुल्क के अंदर चल रही है उसके अंदर डिस्कशन कर लो उसके ऊपर। तो बेहतरीन हल होता है कि अगर आप एक मल्टी डायलॉग कर लेना तो वो पेपर आपका ईजिली अटैम्प्ट हो जाता है, ठीक है। मल्टी डायलॉग को उसके अंदर फिट कर दो, 12 से 13 मार्क्स तक आप लोगों को मिल जाते हैं अगर आप लोग अच्छे से वो अटैम्प्ट करो। मल्टी डायलॉग भी अपलोड है चैनल के ऊपर, ये वाला भी अपलोड है। उसके बाद जो है वो पोएम्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम्स भी आप लोगों को बताई हुई हैं। बस ये है कि आप लोगों को बताना था कि पेपर की स्टेटमेंट्स चेंज होंगी तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि ये अब कहाँ से आ गया, ये आउट ऑफ सिलेबस आ गया, ये हमने पढ़ा ही नहीं है। बस आप लोगों को क्वेश्चन अटैम्प्ट करना आना चाहिए, सेल्फ राइटिंग आनी चाहिए। आप लोगों को जो चैप्टर पढ़े हैं, पोएम्स पढ़ी हैं, शॉर्ट स्टोरीज पढ़ी हैं, प्लेस पढ़े हैं, ये आप लोगों को एज अ समरी जो है वो याद होने चाहिए ताकि आप लोग पेपर में अटैम्प्ट आंसर दे सको, चाहे किसी भी किस्म का सवाल आए। ऐसे तैयारी करती है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। ऐसे ही मज़ीद अपडेट्स लेने के लिए GCF यूनिवर्सिटी ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।